आज 14 अगस्त है और नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्राम है हर घर तिरंगा आपको अपने फ़ोन में भी कॉलर ट्यून में सुनाई दे रहा होगा। और सरकारों की तरफ से भी अपने अपने स्तर पर अनेक प्रोग्राम तकरीबन 9 तारीख से आयोजित किए जा रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आयोजित किया जा रहा है। हम मौजूद हैं चौमू विधानसभा में, तो यहाँ पर भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। हर घर तिरंगा पहुँचाने के लिए इसका मोटिव और जो कितने हद तक ये कामयाब लोगों तक पहुंच पा रही है, इसको जानने के लिए हम रामलाल शर्मा जी से बातचीत करते हैं। तो ये तिरंगा कितने फीट का था और कितना पेनिट्रेशन आप जनता में इसका कर पा रहे हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने का मुख्य ध्येय यही है कि सार्वजनिक जीवन के अंदर बहुत सी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन व्यक्ति करता रहता है, लेकिन जब तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं रहेगा, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहेगा, तब तक इंसान एक मशीन की तरह जीवन यापन करेगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम लोगों से आह्वान किया है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा लगे और एक राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पैदा हो। राष्ट्र के प्रति किन परिस्थितियों के अंदर आज़ादी मिली है और यह आज़ादी अक्षुण्ण रहे, इसमें कोई व्यवधान नहीं आए, उसके लिए राष्ट्र भावना नितांत आवश्यक है। और मुझे खुशी है कि आज चौमू के अंदर तिरंगा यात्रा तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने, तमाम संस्थाओं के विद्यार्थियों ने, आम जन ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और तमाम वो लोग जो इस भाव को रखने वाले हैं मन मस्तिष्क के अंदर, सब ने एक सहयोग किया है और एक ऐतिहासिक तिरंगा रैली आज चौमू के अंदर आयोजित हुई है। सब लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की है और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से इस तिरंगा रैली का भाव व्यक्तियों के मन मस्तिष्क के अंदर एक अमिट छाप छोड़ेगा। तो अभी सरकार जो चल रही है, एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है, बांग्लादेश क्राइसिस। उसमें जो इशू चल रहा है, एक तो जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उन पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। देखिए, आज के ये हालात जो बने हुए हैं, भारत पूरी दुनिया के अंदर ताकत के रूप में उभर रहा है। अब कई जो सर्वशक्तिमान जो अपने आप को समझते थे, वो नहीं चाहते कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, इसलिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को कमज़ोर करने की हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आपने देखा होगा विगत 3 सालों के अंदर किस प्रकार से भारत के आसपास के जितने भी देश थे, आप नेपाल के अंदर तख्ता पलटा है, सरकार बदली है, श्रीलंका के अंदर बदली है, आपके बांग्लादेश के अंदर बदली है, पाकिस्तान में बदली है, अफगानिस्तान में बदली है। ये उसी का परिणाम है कि भारत को भी हम कमज़ोर करने का प्रयास करें। लेकिन हिंदुस्तान के आम व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। और आज मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में भारत के युवा पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक सुखद अनुभूति है। और आपने देखा होगा कि भारत तीसरा देश बन चुका है जो चंद्रमा के ऊपर अपना यान भेज चुका है, तो ये हम सब के लिए सुखद अनुभूति है। और भारत दुनिया का तीसरा देश, सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो चाहे एयर स्ट्राइक करनी हो, तो वो भी दुनिया का तीसरा देश है जो भारत को कमज़ोर करने वाले जो भी मुल्क हैं, सीमा पार करके भी कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सीमा पार करके भी कार्रवाई करता है। अभी एक रिसेंट मैटर हुआ है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर एक जिसको आप निर्भया 2.0 कह सकते हैं, तो उस मामले पर सरकार ने भी हालांकि सीबीआई इंक्वायरी का भी आदेश कर दिया है। ममता बनर्जी, उस पे कैसे देखते हैं आप? ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर उसका विश्वास नहीं है। और जिस तरीके से अराजकता और आतंकी दौर से गुजर रहा है पश्चिमी बंगाल, वो चिंताजनक है। और ममता बनर्जी को जो भी इनमें गुनहगार है, गुनहगारों को सज़ा देने का काम करें। सीबीआई को जांच रेफर करना एक तरीके से कायरता है। अपना प्रेशर कम करने के लिए दूसरी जगह जांच आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट का क्राइम है, तो स्टेट का क्राइम, स्टेट की जो भी एजेंसी है, पुलिस है या उनकी क्राइम ब्रांच है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके दोषियों को फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाना चाहिए। अभी एक दो सवाल जो यहाँ से लोकल से रिलेटेड है। एक तो जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो आज भी एक व्यक्ति जाँ बहक हो गया है, तो उसमें जो लोगों के कुछ डाउट्स थे, उसमें जो पैकेज था, जो पहले जाँ बहक हुए हैं वही पैकेज लागू होगा जो अगर जाँ बहक होते हैं? निश्चित रूप से जो पहली जो मृत्यु हुई थी सुरेश कुमार जी की, उसमें समय जो सहायता दी थी वही सहायता सभी के ऊपर लागू रहेगी। उससे आगे बढ़कर सरकार ने ये कहा है कि जो परिवार इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं हो रहे,
मृतक परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपये सरकार ने भी देने की घोषणा की है। तो मैं भजनलाल जी को भी इस बात के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चौमू की जो घटना घटी है उसके अंदर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और पीड़ित परिवार के संग सरकार खड़ी है ऐसा महसूस कराया। अभी आखिरी सवाल 15 अगस्त से रिलेटेड, 15 अगस्त को क्या बड़ा प्रोग्राम आपकी तरफ से आयोजन रहने वाला है शेड्यूलिंग के तौर पर? पार्टी की ओर से यही आज एक कार्यक्रम था तिरंगा रैली का। कल सार्वजनिक कार्यक्रम है कालाडरा के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें भी मैं रहूँगा और अन्य जो कार्यक्रम संस्थाओं के वो संस्थाओं के कार्यक्रमों में भी हम सब पूरे उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम करेंगे। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। थैंक यू।